हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस एंड आई एम रजनी गोयल। और आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एचटेट के लिए। एचटेट टीजीटी पीजीटी का सिलेबस 2020 कि इस बार क्या सिलेबस आपके पास आने वाला है, जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है 21 एंड 22 नवंबर को। ठीक है, हमें पता है उसमें सेक्शन 1 में हमारे पास सीडीपी रहती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो 30 मार्क्स की रहती है और जिसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में हमारे पास रहती है हिंदी एंड इंग्लिश, 2 लैंग्वेजेस हमारी, जिसमें भी हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 आते हैं और वो भी कितने मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है उसमें हमारे पास हमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मिलता है, जो कितने मार्क्स का रहता है, हमारे पास 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और इसके साथ ही सेक्शन 3 में आपके पास 10 मार्क्स की हरियाणा जीके भी कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये पेपर किसका होता है, हरियाणा का है, हरियाणा का एचटेट है, इसलिए उसमें 10 मार्क्स की हरियाणा जीके भी इंक्लूडेड होती है। और सेक्शन 4 में जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, कोई भी, ठीक है, वो आपका 60 मार्क्स में सेक्शन 4 में रहता है। तो आज जो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्लिक रीजनिंग। ठीक है, ये दोनों कलेक्टिवली एचटेट में कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के। ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के। कि जनरली हम क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे कहाँ से। एक कंटेंट को ब्रीफ में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितना ज़रूरी है कि उसमें क्या पढ़ना चाहिए हमें, कि क्वेश्चंस आपसे किस तरह के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए जो आपके पास सिलेबस रहेगा वो है नंबर्स, HCF and LCM of numbers, average, problem on numbers, problem on ages, decimal fraction, percentage, profit and loss, ratio and proportion, partnership, pipes and cistern, time and work, time and distance, boats and streams, problem on trains, alligation or mixture, simple interest, compound interest, volume and surface area, calendar, clocks, permutation and combination, probability। और उसी तरह से रीजनिंग का कुछ पार्ट रहता है हमारे पास, सीरीज़ कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइलोगिज्म, सेटिंग, अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन होता है, ये हमारे पास हर, चाहे हमने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, सबके लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है, सबके पास सेम आने वाला है। तो इसमें ये जो 20 मार्क्स होते हैं ना, अगर आप मान लीजिए ये सभी टॉपिक्स कर जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप मिनिमम 18 मार्क्स ज़रूर स्कोर करेंगे, क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं आता है एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एचटेट में। ठीक है, टीजीटी पीजीटी, बस टीजीटी और पीजीटी में इतना ही फ़र्क रहने वाला है कि टीजीटी में थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे और पीजीटी में थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस को मोल्ड कर दिया जाएगा, बट टॉपिक्स विल बी द सेम। ठीक है, और मैं आपको अगर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर दूं कि इन टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको क्लियर हो जाए कि वाकई में इन्हीं में से सारा आपको क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। नंबर्स में हमारे पास इस तरह के टॉपिक रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है कि यूनिट डिजिट निकाल लीजिए आप, किसी एक बड़ी सी वैल्यू दे दी है और उसको कह दिया है कि उसकी रेज टू पावर हाई है, लाइक कोई भी एक नंबर है 2341 और रेज टू पावर दे दिया आपको 102, इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन, प्राइम के क्वेश्चन, टेस्ट, इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 2 नंबर्स दे दिया आपको रेशो में, कोई भी रेशो गिवन कर दी है A:B और उनका HCF दे दिया और आप क्या निकालिए, उनका नंबर्स को फाइंड आउट कीजिए। और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप फाइंड कीजिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो बाय 16, 24 एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर, प्रॉब्लम ऑन एजेस के बारे में अगर हम कहते हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं कि मान लीजिए आपको 2 पर्सनस की एज दे दी है कि डिफ़र करती है वो बाय 16 ईयर्स, और आपको कह दिया है कि 6 साल पहले जो एल्डर वन था वो कैसा था, 3 टाइम्स था,
और अब आप उन दोनों की एज कैलकुलेट कीजिए, आप प्रेजेंट एज बता दीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा आता है रेकरेंस डिजिट वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, वो है कि आप कन्वर्ट कीजिए एक मिक्स रेकरिंग फ्रैक्शन को एक वल्गर फ्रैक्शन में, या फिर प्योर रेकरिंग फ्रैक्शन को आप एक वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस टॉपिक हमारे पास रहने वाले हैं। परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होती है, किसी की भी रेशो दे दिया और परसेंटेज निकालने को कह दिया, ठीक है। इसी तरह से पाइप एंड सिस्टर्न में होता है कि 2 पाइप्स इतने टाइम में इतने फिल कर जाते हैं। अगर हमने एक को ओपन कर दिया है तो ये टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, या फिर दूसरे को इतनी देर बाद हमने चला दिया तो कितनी देर में भर जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ट्रेन्स पे क्वेश्चन कुछ इस तरह के रहेंगे आपके पास कि हमारी एक ट्रेन है जो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो हमारी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कीजिए विद ट्रेन एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो टॉपिक है आपके पास एलिगेशन और मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इधर से तो हर बार आप लिख के ले लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन जनरली एचटेट में पूछे ही जाते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह के रहने वाले हैं, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे एलिगेशन और मिक्सचर में, वो होंगे कि जिस तरह से मान लीजिए आपको कह दिया है कि इतने लीटर ऑफ मिल्क में हमने इतना वाटर ऐड कर दिया है, तो आप क्या निकालिए कि उसको इतने प्राइस पे है, तो आप उसकी टोटल वैल्यू निकालिए, या फिर कितना वाटर हम ऐड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कुछ रहते हैं, ठीक है। और कैलेंडर में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। कैलेंडर में जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस की टाइप रहने वाली है वो कुछ इस तरह के रहेंगे कि आपसे कह दिया जाएगा कि आप पिछली कोई भी पुरानी डेट दे दी जाती है, उस पर कह दिया जाता है कि आप डे फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। लाइक मान लीजिए आपको एक डेट दे दी गई है 16 जुलाई 1776, ठीक है। 1776 अपने आप में बहुत पहले का टाइम है ये, तो उस पर आपको डे कैलकुलेट करना होता है। या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो कैलेंडर है कि मान लीजिए 2003 का कैलेंडर ही 2014 में भी चल जाएगा, ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं। इसी तरह से क्लॉक्स में जो आपके पास क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो कुछ इस तरह के होंगे कि आपको एंगल निकालना होगा बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। ये सारे ऊपर वाले टॉपिक थे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। नीचे के जो 8 टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने, वो हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में सीरीज़ कंप्लीशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन कि मान लीजिए ये उसका भाई है, भाई का ये बेटा लगता है, तो आपका क्या लगा। इस तरह से डायरेक्शन सेंस टेस्ट कि पहले वो नॉर्थ में मुड़ गया, फिर साउथ में मुड़ गया, फिर इतने डायरेक्शन पे मुड़ गया, तो इस तरह से उसको भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए जाते हैं एचटेट में। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट में साइलोगिज्म एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, कि सर्कुलर में बिठा दिया है या एक लाइन में बिठा दिया है, तो आप बताइए ये ऐसे ऐसे बैठे थे, वो उसके पीछे बैठा है, वो उसके 3rd नंबर पे है, तो किस तरह से आप उसे उसकी पोजीशन बताइए, जो 3rd नंबर पे बैठा है वो कौन होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कंप्लीट सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। देखिए अगर आपको एचटेट क्वालिफाई करना है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट, आप अपना ऑप्टेड सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे और आपका एचटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एचटेट क्वालिफाई करना है तो आपको हर हाल में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, या फिर जीके, या फिर आपका ऑप्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं ये जो सारा सिलेबस है अपने चैनल पर बहुत ही डिटेल से करवा रही हूँ, जिसमें आपके पास कंसेप्ट रहेगा, चाहे आपके पास मैथ्स हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जो मैं करवा रही हूँ, लाइक मान लीजिए मैंने कंसेप्ट करवाया, बेसिक फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊँगी और उनको क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है, ये सब मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आप इस सिलेबस को डिटेल में ज़रूर करके जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिसमें मैं ये सारे का सारा सिलेबस कवर करने वाली हूँ, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग हर एक ऑप्टेड सब्जेक्ट के लिए है, टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। कुछ पोर्शन पीआरटी में भी आता है, बट पीआरटी में लेवल और थोड़ा सा लो हो जाएगा, वो हम इजीली कर लेते होते हैं, ठीक है। ये कर लेंगे आप, अगर आप मेरे कंटेंट को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 18 आउट ऑफ 20 ईजिली स्कोर कर पाएंगे। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा कंटेंट फॉलो कीजिए, आपको समझ भी आएगा और आप इजीली क्वेश्चंस को फॉलो कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।